अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रिपब्लिक ऑफ चेचनिया के एक गांव से सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैं उठा हूँ और मैं 2 दिन से यहाँ पिछले पिछले एक दिन से यहाँ हूँ। मैंने अपने होस्ट को कहा कि मुझे क्विक टूर दे दें अपने छोटे से गांव का। यहाँ मैं रात रहा था। पहाड़ों के बीच में एक गाँव है। ये मेरे जो होस्ट हैं ये खुद ट्रेनर हैं बॉक्सिंग के। तो ये सारे उनका घर है और सारे उनके ये अवार्ड्स वगैरह हैं। मुझे चूँकि आज वापस जाना है, वो तो कह रहे हैं रहो रहो, लेकिन ये इस गांव से सिर्फ एक गाड़ी आगे कैपिटल है जो चेचनिया का ग्रोजनी, उधर जाती है 11 बजे। अगर दूसरी टाइम को जाना होगा तो फिर मुझे दूसरे गांव जाना पड़ेगा। तो मैं 11 वाली गाड़ी पे जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी इसलिए मैंने कहा अपने होस्ट को मुझे सुबह सुबह अपने गांव का एक टूर करवा दें। चले आपको गांव दिखाता हूँ। आज चेचनिया का एक छोटा सा गांव। ये जो मेरे होस्ट हैं उनका उनके ये भेड़े हैं यहाँ पे, और इन्होंने जानवर वगैरह काफ़ी रखे हुए हैं। कुछ यहाँ हैं, कुछ एक और साइड पे हैं। ये इनका शिकारी है। अच्छा, तो मैं बिल्कुल जैसा माहौल चाहता था ना, मुझे वैसे ही मिला है गांव का। मतलब जहाँ बिल्कुल सिंपल माहौल हो, गांव में जानवर वगैरह हो, खेती वगैरह हो, बिल्कुल वही चीज़ है। ये देखें, ये गांव के बीच में से एक सड़क जा रही है। मैं असल में गांव देखने निकले हैं ना, तो उसके साइड पे भी फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं। ये देखें, ये छोटा छोटा आलू बुखारा है। ये लोगों ने इकट्ठा करके रख रहे हैं अभी से सर्दियों के लिए, अपने जानवरों के लिए। और आज 28 जुलाई है, जब पाकिस्तान में इंतहा की गर्मी पड़ रही है। यहाँ ठंड है। आज रात को मैंने देखा था, उस वक्त 12 टेम्परेचर था, +12 तो हमारे सर्दियों में होता है, हमारे मुल्तान में जब फुल सर्दी होती है। तो मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे। मेरे होस्ट ने मुझे निकाल के दिया कपड़, कहते बाहर जाना है तो पहनो। वो अगर आप ऊपर देखें तो पहाड़ों से निकल रही है जैसे धुंध है पहाड़ों में ना। ये सारा स्टॉक है सर्दियों के लिए, अभी से जमा हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ सर्दियाँ आनी हैं ये सब कुछ फ्रीज़ हो जाएगा। यहाँ बर्फ़ होगी बिल्कुल बड़ी बड़ी, 2-2, 4-4 फुट की। इतना दादा रेच का था। ये जी गांव के दूसरी साइड पे एक छोटे से नहर टाइप की नदी सी गुजर रही है। ये देखिए, यहाँ रात बारिश होती रही है, सारा रास्ता भी ख़राब है। ये
वो नीचे में जो थोड़ी सी आबादी है ना, वहाँ कुछ आबादी है गांव की, फिर ऐसे ऊपर आ जाते हैं यहाँ से, और यहाँ बाकी आबादी है गांव के ऊपर आके। और ये जो नदी गुजर रही है, मेरे होस्ट बता रहे हैं, ये लिचिबनाया यानी कि कहते हैं रशियन में ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ होता है पानी ना, वो कहते हैं इसमें नहाने से की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये पानी पहाड़ों से आ रहा है। अब गांव के ऊपर वाली साइड पे आ गए हैं, इधर इनकी मस्जिद वगैरह है, और ज़्यादा आबादी गांव की इस साइड पे है। माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी मस्जिद है गांव में। ये गांव के ऊपर की आबादी है जो वहाँ है। छोटी सी और प्यारी सी मस्जिद है। ये बूथ लगे हुए हैं, यहाँ से आप अपने मोबाइल बैलेंस डाल सकते हैं अपने मोबाइल में। हाँ, ये मदरसा है बच्चों के लिए इस गांव का, जहाँ बच्चे कुरान वगैरह पढ़ते हैं। दो 2014 में बना था। сегодня закрыто, да? और हाँ, अब छुट्टियाँ आजकल, क्योंकि यहाँ भी एग्ज़ाम हो गए बच्चों की, गर्मियों की छुट्टियाँ कह लें, तो कहता है आजकल सुबह नहीं खुलता, लेकिन हाँ। तो आजकल ये दोपहर को, मतलब दोपहर को आते हैं बच्चे यहाँ पढ़ने। चलें अंदर से आपको मस्जिद दिखाता हूँ। ये जूते उतारने की जगह है, ये वज़ू की जगह है, और ये माशाल्लाह छोटी सी प्यारी सी बड़ी आरामदेह मस्जिद है। कालीन बड़ा प्यारा है, ऐसे पाँव रखते हैं तो पता चलता है माशाल्लाह। मस्जिद है, और मस्जिद के बाहर ऐसे पहाड़ हैं दोनों तरफ, चारों तरफ, बल्कि इस तरफ मदरसा और फिर पहाड़ है। ये देखें, ये यहाँ का लिबास है जो पहन के ये नमाज वगैरह पढ़ते हैं, और कैप, और ये सोटी। ये ना इनके एक मुफ्ती हैं, अक्सर अगर आप चेचन्स की वीडियो देखें उनमें वो होते हैं, जो इनके मोस्टली जो प्रोग्राम होते हैं सरकारी उनमें भी होते हैं। तो वो जो मुफ्ती साहिब है ना, उन्होंने ये गिफ्ट किया हुआ है इस मस्जिद को। वो बुज़ुर्ग हैं, बहुत बहुत खूबसूरत से बुज़ुर्ग हैं वो। ये भाई ने मुझे पहनाया है, माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। ये मदरसा है, खुला है लेकिन बच्चे नहीं हैं। यहाँ पे बच्चे कुरान पढ़ने आते हैं। ये देखें, सबके कुरान पाक पढ़े हैं, और यहाँ एक बाकायदा कारी साहब हैं जो कुरान पढ़ाते हैं बच्चों को। आजकल वो 2 बजे के बाद आते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल से छुट्टियाँ हैं। माशाल्लाह। हाँ दादा, अभी हमने सारा गांव नहीं फिरा था, दोबारा बारिश आने लग गई है थोड़ी थोड़ी। मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, रात में सोच रहा था सुबह सूरज निकला होगा, मैं बड़े आराम से इस गांव के वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम वापस जा रहे हैं। टाइम 8:30 हो गए हैं। 11 बजे यहीं साथ के गांव से गाड़ी जाती है चेचनिया के कैपिटल ग्रोजनी के लिए। तो गाड़ी पे बैठना है, क्योंकि उसके बाद मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी। तब तक अभी घर जा रहे हैं, नाश्ता करते हैं, सुबह सुबह चेचन नाश्ता। रात खाना भी बहुत हैवी था। इनकी एक अब खुद डिश है
मकई से बनी होती हैं छोटी छोटी स्पैगेटीज़, और साथ कुछ आप कह लें यखनी टाइप थी कुछ चीज़, और उसके साथ वो था गोश्त जो कि खुश्क किया हुआ था इन्होंने, बहुत प्यारा और बहुत हैवी खाना था रात भी। अभी जब सुबह उठे हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो आमिर भाई कहते कि नाश्ता करें। मैंने कहा नहीं, अभी तो रात वाला हज़म नहीं हुआ, चलें पहले घूम के आते हैं कहीं, ताकि बाद में नाश्ता किया जा सके। तो इसलिए हम पहले घूमने आ गए हैं। ये रास्ते में वापस जाते हुए यहाँ से भी एक गांव के बिल्कुल पास से एक नदी गुज़र रही है, और साथ में एक डेरा है, पता नहीं किसका है, लेकिन हम आ गए हैं डेरा देखने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे मैं अपनी ज़मीनों पे फिर रहा हूँ। वहाँ भी ऐसे मुर्गियाँ वगैरह, बकरियाँ वगैरह, हर चीज़ है। ये देखें, u mnie тоже, где наша фирма, такого же, ну, есть это курица и козёл, все там есть. Ну, я думаю, что это наша. अपने फीलिंग आ रही है जैसे अपने ही कहीं रकबे पे फिर रहे हैं। आमिर भाई के घर आए हैं, और आमिर भाई ने ये मुझे एक मैगज़ीन दिया है। इसमें टोटल जो चेचनिया का टूरिज़्म है ना, प्लेसेस हैं, उनके बारे में मालूमात है, इंग्लिश में भी और रशियन लैंग्वेज में भी। बहुत ही प्यारा ये एक बना हुआ है, पम्फलेट से हैं इसमें जो द चेचन रिपब्लिक ऑफ गवर्नमेंट कमेटी ऑफ टूरिज़्म की तरफ से ये इशू होता है। बहुत ही जो जितने चेचनिया में टूरिस्ट प्लेसेस हैं ना, सबके बारे में बताया गया है, वहाँ रहना, जाना, खाना पीना सब के बारे में है। और एंड पे आमिर भाई ने अपने सिग्नेचर किए हैं और कुछ अल्फाज लिखे हैं मेरे बारे में। और इस गांव का नाम है ताताई खूतर। ताताई खूतर से मुझे ये एक बड़ा प्यारा गिफ्ट मिला है, ये हमेशा याद रहेगा, ये मैं अपने साथ पाकिस्तान लेके जाऊंगा। मेरे पीछे जो फ्लैग है ये चेचन रिपब्लिक का फ्लैग अपना, वैसे तो रशिया का फ्लैग चलता है लेकिन इनका अपना फ्लैग है। और मैं जहाँ भी मोस्टली जाता हूँ ना अपने दोस्तों के पास, जब नए बंदे से मिलता हूँ, तो मैं उनको गिफ्ट क्या करता हूँ, पाकिस्तान की करेंसी एज अ गिफ्ट। तो आमिर भाई के लिए ये गिफ्ट है, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं कोई बड़ी चीज़ें नहीं उठा सकता साथ, तो हमेशा मैं करेंसी अपने साथ रखता हूँ। ये 10 रुपए का नोट है, ये आमिर भाई के लिए मैं लेके आया था। Это будет воспоминание. Мы помним друг друга. Да. Манти? А там Мясо. мясो? Да. और अब टाइम हो गया नाश्ते का। ये देखें, ये चेचन नाश्ता है, इसको कहते हैं मानती। это मुका दा? Да. पिशिनित। ये आटा है, आटे के अंदर इसको बना के ना, और इसके अंदर भरा जाता है क्या कहते हैं, कीमा, और फिर इनको उबाला जाता है, और ऊपर ये गाजरें हैं, और साथ सुबह सुबह चेचन तरबूज है। ये हमारा आज का नाश्ता है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। मैं निकल रहा हूँ वापसी के लिए, साथ के गांव से जाके गाड़ी लेनी है, तब तक मैं वीडियो बनाता हूँ। टाइम हो गया है इस गांव को छोड़ने का। आमिर भाई जो मेरे होस्ट हैं मुझे साथ के गांव में छोड़ने जा रहे हैं, जहां से मुझे बस मिलनी है, और रास्ते में 1-2 जगह पे रुकेंगे, वीडियो बनाएंगे। गाड़ी रेडी है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी जाएंगे साथ के गांव। वहाँ 11 बजे, अभी तो 10 बजने वाले हैं, 11 बजे गाड़ी आती है, और फिर जब भरती है फिर चलती है, मतलब जैसे सवारियाँ पूरी होती हैं। फ़िलहाल
ये अमर भाई का शिकारी है। यहाँ इन जितने घर हैं ना पास पास में, ये इन्हीं की फैमिली के हैं, भाई चचा और कज़न्स वगैरह के हैं। और यहाँ ड्राइविंग करना भी इनका ही काम है। जितनी यहाँ सख्त ड्राइविंग है ना, रोड ऐसे हैं, और रात बारिश से सारे ख़राब हो गए हैं। जुलाई का महीना है और ये देखें, ये धुंध पड़ गई है यहाँ पे और साथ ठंड भी है। यहाँ मौसम बदलने का कोई पता नहीं चलता, और फिर गांव की लाइफ ज़रा टफ भी होती है। यहाँ कोई फैमिली छोटी है या बड़ी है, उनके पास गरीब है या अमीर है, गाड़ी लाजमी है। छोटी है किसी के पास बड़ी गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी के बगैर यहाँ गुजारा नहीं है। सिटी दूर है, बहुत ही रिमोट गांव है ये, बिल्कुल जैसे बॉर्डर के गांव होते हैं। ये दागिस्तान और चेचनिया के बॉर्डर पे है, और रास्ता बहुत मुश्किल है। कि कई जगह है जहाँ पक्का रास्ता है, बाकी कच्चा। ये देखें, अब कई कई जगह ऐसी आती हैं जहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, इतनी धुंध होती है साइडों में। कैमरे में कुछ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से देखने में मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जुलाई में धुंध पड़ी हुई है। हम अपने दूसरे गांव तक पहुँचे थे जहाँ से गाड़ी जानी है। अभी गाड़ी आने में लेट है, तो आमिर भाई कहते आओ तुम्हें यहीं आगे तक घुमा के लाता हूँ कोई जगह दिखाने के लिए। तो अभी उससे आगे जा रहे हैं। गाड़ी अभी वहाँ स्टॉप पे हमने पूछा था लोगों से, वहाँ छोटी सी मार्केट टाइप है, वो कहते हैं अभी नहीं आई, अभी लेट है। चलें उस वक्त तक घूमते हैं। ये आमिर भाई एक टावर दिखाने लाए हैं। ये असल में है पामित कहते हैं, यानी कि जो मेमोरियल बनाया जाता है। और इसके सामने ये जो जगह है नज़र आ रही है, ये चेचन वॉर में, जंग में, जो चेचनिया की जंग थी उसमें जो लोग शहीद हुए थे, उनका ये कब्रिस्तान है, स्पेशल उनका। और ये इसके साथ उनके लिए, उनकी एक याद में बनाई गई है। ये चेचनिया के सदर हाजी रमज़ान कदीर, सलाम उबैदिम से अस्कोरा। इसी के पास जा रहा हूँ, इसके पास नहीं, इसके शहर में जा रहा हूँ जहाँ ये रहता है। कोशिश करेंगे कभी अगर मिल सके। मैं तो हबीब से नहीं मिल सका, इससे कैसे मिलूँगा। हबीब से मिलने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला उस तक पहुँचने का। और इस साइड पे उनके वालिद जो पहले सदर थे चेचनिया की जंग के बाद के, वो एक अटैक में डेथ हो गई थी। ये जो गांव है इसकी सरहद ख़त्म हो रही है, जंदक गांव है ये। और इमेजिन करें एक पाकिस्तानी कहाँ, वो मेरा होस्ट कह रहा है यार, कहता है एक पाकिस्तानी यहाँ पहुँच गया है। मतलब एक तो मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं मॉस्को से दागिस्तान से, ये यहाँ के लोग यहाँ तक नहीं आते। मतलब इतना रिमोट विलेज है ये, बहुत ही दूर, बॉर्डर एरिया, आपको पता कैसे होते हैं। और यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए एक एक्साइटिंग मोमेंट है कि पाकिस्तान ने यहाँ पहुँच गया। वो भी आमिर भाई भी कह रहे हैं, कहते हमेशा हमें याद रहेगा कि यहाँ कोई पाकिस्तानी आया था इतनी दूर से। ज़िंदगी में यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं आया ना। आमिर भाई मुझे बता रहे थे, कहते जब चेचन की जंग लगी हुई थी तब कोई मुजाहिदीन पाकिस्तान से आए थे यहाँ हेल्प करने हमारी, लेकिन
मुझे उस बारे में कंफर्म नहीं है, क्योंकि उस बारे में कुछ हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में कुछ है नहीं। सुना मैंने भी है पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे इनकी चेचन वॉर में हेल्प करने। मुझे भी याद है, छोटे होते थे हम, वो स्कूल में चेचन के लिए दुआ किया करते थे उनके लिए जब जंग लगी हुई थी, लेकिन उस बारे में कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है। वो सामने पीले रंग की गाड़ी आई खड़ी है। इस गाड़ी ने जाना है यहाँ से ग्रोजनी, चेचनिया के कैपिटल तक। 15 मिनट और है, 11:30 जाएगी। मुझे फ्रंट सीट मिल गई है और अभी मैं वेट कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं। ये इस गांव का सेंटर है जहाँ पे हम खड़े हैं। 1.5 घंटे बाद मैं होऊंगा चेचनिया की कैपिटल ग्रोजनी में, और वहाँ मैंने हॉस्टल बुक कर लिया है। वैसे आज का दिन मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा वहाँ जाके कोई, कल का दिन भी शायद नहीं बनाऊंगा। मुझे कुछ काम है, कुछ काम करने हैं मैंने, इसलिए व्लॉग नहीं बनाऊंगा। कुछ लोगों से मिलना है मैंने, तो कल का दिन भी शायद मैं व्लॉग ना बनाऊं। शायद बनाऊं या ना बनाऊं, कंफर्म नहीं है। लेकिन उसके बाद परसों से शायद व्लॉग शुरू करूं मैं। कुछ अपने काम है वो करके, लोगों से मिलना है, उनसे मिल के फिर अपने काम व्लॉग शुरू करेंगे। आपको चेचनिया एक बार दोबारा दिखाएंगे। कुछ ऐसी जगह है जहाँ मैं पहले टूर में नहीं जा सका, वो टूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ आएंगी चेचनिया की, अब अलहदा से मैं वहाँ बना रहा हूँ। वहाँ आप जो नए आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ आप देख सकेंगे मेरी स्टोरीज़ चेचनिया की। लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।